subscribe to my channel and also press this bell icon. तैयारी शिक्षा मित्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र शाही जी ने दावा किया है शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ा, और आज की तारीख में ऑडियो प्रेषित किया है। जितेंद्र शाही जी लगातार सरकार से जुड़े रहते हैं, कोई ना कोई नई खबर लाते रहते हैं, इसलिए चलिए सुनते हैं पूरा लाइव ऑडियो जितेंद्र शाही जी का। जितेंद्र शाही साथियों, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं होती है, सच कड़वा होता ही है। जब सच्चाई बोलोगे तो कमेंटेटर लोग कमेंट्री सुनाएंगे ही, कोई ऑडियो वाला बाबा भी कहेगा, लेकिन जो कहता है उसको जवाब देता है अपने ऑडियो से। जो आपके बीच में एक दिन पहले लिखते हैं कि सरकार के पास फाइल पहुंच गई, और जब जितेंद्र शाही सरकार के पास जाता है तो लिखते हैं कि सरकार ने फाइल को ही फेंक दिया। क्योंकि जब जितेंद्र शाही आगे बढ़ता है तो लोगों के सीने पे सांप लौटने लगती है। इन नेताओं को चली होती मेरे भाई तो दिसंबर में ही चुनाव संहिता लगवा दिए होते, आपको घर बैठा दिया होते। इन नेताओं को चली होती मेरे भाई तो 31 मार्च 2019 को ही आपको निकलवा के अपनी रोजी रोटी सेकने लगते, ये देखो। लेकिन इन नेताओं को चल कहां रहा है? इन नेताओं को केवल सोशल मीडिया पे शिक्षा मित्र चला रहे हैं। बीएमपीटीसी वाले विरोध शिक्षा मित्र को नहीं करते जितना ये नेता जितेंद्र शाही के पीछे पड़े हैं। ये नेता आज इस तरह आप लोगों ने इन नेताओं को नहीं आगे बढ़ाया होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट से दुर्दशा नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी से 7 दिन 2019 को वार्ता हुई तो सबसे ज्यादा परेशान कौन था? अब पता कर लेना सोशल मीडिया पे। सबसे ज्यादा परेशान तो ये सोशल मीडिया पे वही थे जो आप जैसे लोग सिर्फ नेता को पैदा कर दिए। क्योंकि हो सकता है जितेंद्र शाही कहीं आगे ना निकल जाए, शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल ना हो जाए तो मेरी रोजी रोटी मेरा नेतागिरी कैसे चमकेगी। एक नेता कल सचिवालय में चले गए पुष्टि कराने और उसमें शब्द लिखे अंग्रेजों। अरे मैं उस नेता से कहना चाहता हूँ, टीटी के नेता बने और टीटी पास शिक्षा मित्रों को बर्बाद कर दिए। पहले टीटी पास शिक्षा मित्रों को कुछ करा के दिखाओ ना, तब दूसरे को लोगों की बात करना और दूसरे को अंग्रेज बनाना। आप जैसे लोग ही टीटी शिक्षा मित्र पास को बर्बाद कर दिए और ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिए कि टीटी शिक्षा मित्र अब करे तो क्या करे, ये सोचने विषय बन गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, सरकार से जिस तरह वार्ता हुई है, मैं ऑडियो में कहीं नहीं कहा था कि कैबिनेट में जाएगा, क्या कैबिनेट में पास होने वाला है। अब ऑडियो सुन लेना, फिर से दोबारा सुन लेना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद ऐसे मुख्यमंत्री जी, इतनी बात, इतनी बुराई करने के बाद ये जो सिर्फ नेता आपको विपक्ष की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया सरकार के प्रति, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ता करने के लिए मैं समय मांगा था, बुलाया गया, वार्ता हुई जिसमें श्रीमान डॉक्टर प्रभात कुमार जी खुद मौजूद थे। और उस वार्ता के श्रेणी में जिस बिंदु की चर्चा हुई वो बिंदु लागू हो जाने दो। मैं आज भी वादा करता हूं, कल भी वादा करता हूं, फिर शिक्षक की कुर्सी पे पहुंचा के दम लूंगा और शिक्षक की कुर्सी पे बैठा के दम लूंगा और आने वाले समय में बुढ़ापे को जवानी में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये मेरा वादा है, आदर्श का वादा है। लेकिन इस सिर्फ नेताओं को, शिक्षा मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक दो ग्रुपों में पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट को क्यों नहीं काउंटर करते हो, उसके जवाब क्यों नहीं देते हो? इसमें सुनते हो और मजा भी लेते हो और जितेंद्र शाही को भद्दी भद्दी बातें भी लिखते हो, गाली भी देते हो। ऐसे लोगों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके परिवार में उसी तरह का संस्कार दिया गया होगा, ये गाली देते हैं। कुछ लोग तो कहे कि जितेंद्र शाही ने ऐसा करा दिया। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, 10 लाख पाए, 12 लाख पाए, उन नेता से भी पूछता हूं, तब नहीं कहे सरकार से कि गलत हुआ, अपना पैसा ले लीजिए, दूसरी तरफ से कर दीजिए। 3 साल नौकरी किए और नौकरी करने के बाद किसके ऊपर आरोप लगा? जितेंद्र शाही पे। जितेंद्र शाही ने जिम्मेदारी लिया और जिम्मेदारी इस नाते लिया कि हमारे शिक्षा मित्र का दुर्दर्द मेरी दुर्दर्द है। कोई नेता जिम्मेदारी नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट से आपको घर बैठा दिया, जिम्मेदारी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बिगड़ता काम को जितेंद्र शाही पे थोप देते हैं और बनता काम को सभी नेता अपने आप को बावाई लेने में लगे रहते हैं, जैसा 2-4 दिन 10 दिन पहले से सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करो, अवियत पर विश्वास करो। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं, अपना हक लेके रहेंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। मैं सरकार पे विश्वास और भरोसा करता हूं। उन सिर्फ नेताओं के मुंह पे